माघ मास महात्म्यम पहला अध्याय। एक समय श्री सूत जी ने व्यास जी से कहा, गुरुदेव कृपा करके मुझे माघ मास महात्म्यम बताइए। व्यास जी कहने लगे, रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने गए। अपनी नगरी के बाहर निकले उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वन स्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं मृगों के झुंड थे, कहीं गीदड़, कहीं गेंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था। कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना शब्द कर रहे थे। कहीं सिंहों के पच्चिन के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी। कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी। कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक मृग वन से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा। राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारे पर घने वृक्ष थे। इसका जल स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु थे। किसी किसी जगह सिमाल भी पड़ी हुई थी। इस सरोवर को देख राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया। सैनिक पहरा देने लगे। रात के अंतिम समय में शुक्रों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया। तब शिकारियों ने सावधान होकर शुक्रों पर आक्रमण किया, उनको मार पृथ्वी पर गिराया और कोलाहल करते हुए राजा के पास गए। राजा प्रभात हुआ देख उनके साथ अपनी ही नगरी की तरफ चल पड़ा, जिसका शरीर तपस्या। उसी समय एक योगी मिला, जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया, जो मृगशाला और वल्कल पहने हुए था, नख, रोम तथा केश धारण किए हुए था। राजा ने घोर तपस्वी को देखा, बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा से कहा, हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा ने कहा कि महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। जय हो।